हेलो स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हमने मोल को डिफाइन किया था 3 टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में और मास के टर्म्स में हमने इनको रिलेट किया था। ठीक है, टू अंडरस्टैंड मोल बेटर, मोल को अच्छे से समझने के लिए टुडे वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। इसमें हम देखेंगे हर एक न्यूमेरिकल एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल होगा जिसमें मोल का एक कॉन्सेप्ट लगेगा, और कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे जिसमें मोर देन वन कॉन्सेप्ट लगेगा, ताकि आपको धीरे धीरे इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो। मोल अगर आप अपने टिप्स पे लाना चाहते हैं तो मोर द न्यूमेरिकल्स यू डू मोर इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। द फर्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एक एटम का मास हमें बताना है, और मोल कॉन्सेप्ट ने हमें क्या बताया, दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो 1 मोल, और हमें पता है 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन डाला है सिल्वर का विल बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, और सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास होता है 108। ठीक है, और पूछा उसने क्या है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, दिस विल बी 102 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ऑब्वियसली कम ही होगा, 6.02 का इतना सारा है तो 1 का कम होगा। क्या किया हमने, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर, दे हैव मास इक्वल टू 108 ग्राम। तो 1 का मास कितना आ जाएगा, 108 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करके वैल्यू ये आएगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, इसी क्वेश्चन का जो हमारा सेकेंड पार्ट है, दैट इज कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम मेथड रहेगा। हमें मोल कॉन्सेप्ट से क्या पता चला था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल वेयर द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इट्स ग्राम मोलर मास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये हुआ कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है। इसका मास किसके बराबर हो जाएगा, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मोलर मास कितना होगा, ये हमने क्या कहा था, दिस इज ऑलवेज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स, और ये आ गया हमारे पास 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास यही पूछा है उसने हमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज मास, दिस विल बी इक्वल टू 44 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। सेम मेथड ही हमने यूज़ किया है कि 1 मोल का मास हमें पता है मोलर मास के बराबर होता है, तो हमने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना लिया, 44 ग्राम्स। अब हमें 1 मोल नहीं उसने पूछा, उसने हमें पूछा 1 मॉलिक्यूल, और 1 मोल का तो मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज मास 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 44 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 एंड दिस कम्स आउट 7.3। 6 के टेबल में चला जाएगा ना, इंटू 10⁻23 ग्राम। So this is how we calculate mass of one atom and mass of one molecule using mole concept. So ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मास ऑफ, यही हमारा मोल का एप्लीकेशन भी था, देन वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टाइप भी है वो। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी एटम्स and molecules are present in 64 grams of sulfur which exists as S8। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 एंड O3, ये डायटोमिक है और ये ट्राइटोमिक है। ऐसे ही हमारा जो सल्फर है दैट एग्जिस्ट एज S8 ऑक्टा एटॉमिक। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा क्या है कि 64 ग्राम ऑफ एसिड मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं और कितने मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हम मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें पता है 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल हैज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू Avogadro's number, that is 6.02 into 10⁻23 molecules। लेकिन वो कब होता है, when it is 1 mole, और 1 mole of S8 has mass, कितना मास हो जाएगा उसका, इक्वल टू इट्स मोलर मास। और मोलर मास कितना है इसका, 8 इंटू 32। अब 8 इंटू 32 क्यों कहा, क्योंकि सल्फर का मोलर मास, तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, लेकिन इट इज एग्जिस्टिंग एज अ मॉलिक्यूल, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मोलर मास क्या हो गया, 8 इंटू 32 दैट इज 256। ठीक है, अब हमारा मोलर मास है 256, पर हमें गिवन मास कितना है, वी आर गिवन विद मास 64 ग्राम्स। तो इस न्यूमेरिकल को करने के दो तरीके हैं, या तो आप यूनिटरी मेथड लगा लो, 256 ग्राम्स ऑफ एसिड कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 64 ग्राम ऑफ एसिड विल कंटेन। यूनिटरी मेथड लगाया हमने, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256 इंटू 32। ठीक है, 64। इसको अगर हम कैंसिल कर दें, दिस कम्स आउट 1/4, 4 1s 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए इसके। ठीक है, सीधा यूनिटरी मेथड लगाया है कि 256 ग्राम्स हो तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 64 ग्राम्स हो तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। 256 का वैसे सीधा सीधा देखो, 256 का 1/4 होता है 64, तो मॉलिक्यूल्स भी 1/4 ही रह जाएंगे। अगर अमाउंट 1/4 रह गया तो मॉलिक्यूल्स भी 1/4 रह जाएंगे। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता है 1 मोल ऑफ एसिड हैज कितने एटम्स, 8 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये 8 एटम है। ठीक है, तो 1 मोल कितना था, 6.0
1 मोल था 256, 2 इधर ले आती हूँ, 256 ग्राम ऑफ S8 कंटेन्स कितने, 8 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो 64 ग्राम ऑफ S8 में कितने आ जाएंगे। यूनिटरी मेथड ही लगा है बच्चों, फिर से 8 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256 इंटू 64, फिर से इसको कैंसिल करो, 4 2s are 8, तो ये आ गए 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब ये एटम्स हैं, एटम्स, सॉरी यहाँ भी करेक्ट करना पड़ेगा, दीज आर एटम्स। तो ये कितने हो गए, 12.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अगर आपने इसको इजी करना है तो सीधा ही कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है हमें 64, मोलर मास है 256, तो हमारे पास क्या आ गया 1/4। ठीक है, फिर आप सीधी कैलकुलेशन करी जो सौखा, 1 मोल ऑफ एसिड हैज 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो 1/4 मोल के पास कितने हो जाएंगे, इसका 1/4। Similarly, 1 mole of acid has 8 into 6.02 into 10⁻23 atoms, तो 1/4 मोल में कितने हो जाएंगे, 8/4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो आप चाहे यूनिटरी मेथड से कर लो, चाहे पहले नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स से सीधा भी हो जाता है। ठीक है, सो इट इज़ अप टू यू, आपको जैसे इजी लगता है, जैसे कन्वीनियंट लगता है, यू कैन डू। कई बार कैलकुलेशन मोल्स निकाल के आसान हो जाती है, कई बार यूनिटरी मेथड से आसान हो जाती है, सो इट इज़ अप टू यू, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है यू कैन यूज़ दैट मेथड। बस ये ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल लिखना है, एटम को एटम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द थर्ड न्यूमेरिकल। आप देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर विद मास 0.05 ग्राम। नाउ सी, दिस इज हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, कि आप अगर आप किसी लेमैन को बताओ ना कि एक ड्रॉप में मुझे पता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो तुझे कैसे पता, तुझे कैसे पता, तो कैसे पता, विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। वो कैसे, अब हमें पता है 1 मोल ऑफ वाटर, इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 18.05 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, दिस विल बी 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 0.05। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, यू कैन डू दिस। इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 6 मान लें, 6 1/3 आ गया, ये आपका 100 आ गया, ये 5/3 आ गया, 5/3 इंटू 10⁻21, ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻21, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, इसको मैंने 6 माना है, 6.02 था ना, 6.02 इज अप्रॉक्सीमेटली 6, तो इसलिए मैंने 6 3 18 करके सीधा कर दिया। यहाँ से पॉइंट हटा के 2 0 नीचे ले गए, 2 0 ऊपर जाके माइनस में हो गई तो 21 हो गई। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? हाँ, 1 ग्राम में कम ही आएंगे ना, 18 ग्राम में ज़्यादा थे तो 1 ग्राम में कम हो गए। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट। अगर आपको चेक करना है, चेक मैंने कैसे किया कि 18 ग्राम में तो 23 थे, तो 1 ग्राम में तो ऑब्वियस है कम ही होंगे, 0.05 में और कम हो जाएंगे, तो वो और कम हो गए। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर, इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। क्योंकि हमें 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का मास पता था, तो वी कुड कैलकुलेट